वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सेकेंड पेपर पॉलिटिकल साइंस को। तो पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर्स जो हैं उसके वीडियो बन चुके हैं, उसको जा कर के आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लेंगे। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर कि उसका जो पार्ट है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसको अब हम लोग देखेंगे। और इसमें जो हमारा चैप्टर है ये है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे है, तो इस चैप्टर को अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो परीक्षा में पूछे जाने के संभावित प्रश्न हैं उन्हें एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो ये है, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया था। तो संविधान सभा ने किस तारीख पर अपना संविधान अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है, तो संकटकालीन शक्तियां जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है वाइमर जर्मन संविधान से। वाइमर जर्मन संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, सर्वप्रथम किस देश ने संघात्मक शासन की स्थापना की, तो संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने की। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया, तो अरस्तु ने कुल 158 संविधानों का अध्ययन किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 22 भाग है। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो किसने पेश किया था, तो ये पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, 3 जून 1947 से के किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ, तो किस योजना के तहत, माउंट बेटेन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन ए। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 43 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसका था, तो ये जेलिनेक का था। जेलिनेक का। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम जो बैठक थी ये दिल्ली में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान में अधिकार। क्या है भारतीय संविधान में अधिकार, तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसका है, तो अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये कथन है लास्की का। राइट आंसर ऑप्शन बी। यह किसने कहा, आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है, ये कथन है किसका है, तो ये कथन है सर एडवर्ड कोक का। किसका है, सर एडवर्ड कोक का। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब अस्तित्व में आया, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1900 ईस्वी में अस्तित्व में आया। राइट आंसर ऑप्शन ए। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेशन किया गया था, तो वो कौन सा था, तो सोवियत संघ था। कौन सा था, सोवियत संघ। सॉरी, यहाँ पर आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा, अमेरिका होगा। यानी कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों का समावेशन किया गया था, तो ये हो जाएगा अमेरिका। राइट आंसर इज ऑप्शन डी।
अगला है सोवियत संविधान ने में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेशन कब किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था? तो 1929 में। कब किया था? 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया था? तो बेगार का निषेध किस मौलिक अधिकार के तहत किया गया था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये क्या होगा? चौथे भाग में। राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य वर्णित है अनुच्छेद 51 के ए में। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया? तो गौवध पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48 के तहत लगाया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है? तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये विधिक अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्षेत्र है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो क्षेत्र है ये व्यापक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया? तो किस अनुच्छेद ने किया? तो अनुच्छेद 17 ने किया। राइट आंसर ऑप्शन डी। हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है? तो ये कौन सा अधिकार है? तो ये होगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन डी। किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? ऐसा किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला चैप्टर है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। क्या है? चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। तो अब इस चैप्टर से जो भी प्रश्न होंगे उन्हें हम देखेंगे। तो देखते हैं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व किस पर आधारित होता है? तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व जो है ये धर्म पर होता है, भाषा पर होता है और संस्कृति पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। अगला है सन 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा किसके आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो इसमें दलित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के कितने स्थान आरक्षित हैं? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 स्थान आरक्षित हैं। वैसे फिलहाल में अभी ये नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था किस अधिकार के प्रतिकूल है? तो आरक्षण की व्यवस्था समानता के अधिकार के प्रतिकूल है। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। अगला है राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किसे भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो चुनाव आयोग की व्यवस्था जो है भाग 15 में की गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चुनाव अंग यानी कि कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा भारत का चुनाव आयोग करेगा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। इनमें कौन सा कार्य भारत का चुनाव आयोग नहीं करता है? तो कौन सा काम जो है वो भारत का चुनाव आयोग नहीं करता है? तो पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण जो है ये चुनाव आयोग नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारत में निर्वाचन आयोग करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? तो सर्वोच्च निकाय जो है वो निर्वाचन आयोग है। राइट आंसर ऑप्शन सी। महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? तो महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन जीएस मिल ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है?
तो किस देश में? तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों में ही सूची प्रणाली प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला देखेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का निर्माता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस हेयर। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस कानून के विधान परिषदों में मुसलमानों को स्थान का आरक्षण प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन ए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो महिलाओं को। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके आगे है, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 3 सदस्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। जीएस मिल के अनुसार महिलाओं का मताधिकार मिलना चाहिए क्योंकि राजनीति सभ्य व शिष्ट हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला चैप्टर है कार्यपालिका। कौन सा चैप्टर है? कार्यपालिका। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन्हें हम देखेंगे। सन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितने दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे? तो ये 13 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है? राइट आंसर ऑप्शन ए लाश की। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो न्यूनतम निर्धारित आयु है 35 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है? तो ये किसने कहा? सरोजनी नायडू ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन ए। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है, तो राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है ये है राज्य का अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। यदि कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है तो अनिश्चित काल तक अपने विचाराधीन रख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? तो मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देगा? राज्यपाल को। राइट आंसर ऑप्शन बी। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत पर निर्भर हो। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो ये 1919 की अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? संसद, राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा था? तो किसे? तो वीपी सिंह को, देवगौड़ा को, गुजराल को, ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन का सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक सजातीयता व सहभागिता, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं वर्णित है? तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 54 व 55 में। राइट आंसर ऑप्शन सी।
निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री की भी की जाती है, महान्यायवादी की भी की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष है? तो प्रधानमंत्री जो है ये शासन का अध्यक्ष है। राइट आंसर ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए महाभियोग चलाना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब हमारा जो चैप्टर है ये है विधायिका। विधायिका चैप्टर को देखेंगे और विधायिका से संबंधित प्रश्नों को देखते चलेंगे। प्रश्न है हमारा, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है जिसे बढ़ाया जा सकता है यदि आपातकाल में संसद ऐसा कानून बनाए। राइट आंसर ऑप्शन डी। राज्यपाल अपने विधानमंडल में पारित किसी बिल को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है यदि वह केंद्र के किसी कानून या उसकी नीति से टकरा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, किस वर्ष तक भारत में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती? कब तक नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो 2026 तक। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय नागरिक के कितने वर्ष की आयु में लोकसभा में चुनाव लड़ने का अधिकारी है? कितने वर्ष की आयु में? राइट आंसर ऑप्शन ए, 25 वर्ष की आयु में। अगला है, भारत में संसद का स्थायी समितियां कब से विकसित हुई? तो स्थायी समितियां 1983 से, 1983 से। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्थापिका के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो ये द्विसत्तात्मक की सार्वभौमिकता, द्वितीय संसद की उपयोगिता, संघीय व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। किस क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान हैं? तो राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राइट आंसर ऑप्शन ए। लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम, तो लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम जो है ये छोटा सदन है, निम्न सदन है, प्रथम सदन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 पारित किया गया था? तो ये राजीव गांधी के समय में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, भारत में किस विधेयक को धन विधेयक और कौन प्रमाणित करता है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक है ये कौन बताएगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता? तो कौन सा बिल है जो कि राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता? तो ये धन विधेयक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, राजनीतिक दल बदल विरोधी कौन सी संविधान संशोधन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1985 का 52वां संविधान संशोधन। किस बिल पर राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्यगण। भारत में संसद की स्थापना किस कानून के तहत हुई? तो भारत में संसद की स्थापना 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो इनमें से कौन है जिसमें द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो ये झारखंड है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब हमारा अगला चैप्टर है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका से संबंधित अब प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। उच्च न्यायालय के जज के पद से हटने के बाद वह व्यक्ति वकालत कर सकता है किसी उच्च न्यायालय में, किंतु उस उच्च न्यायालय को छोड़कर जहां से वो सेवानिवृत्त रह चुका है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी।
जनहित याचिका दायर की जा सकती है यदि कोई जनसेवी व्यक्ति या संस्था पीड़ित पक्ष की ओर से तुरंत न्याय की गुहार करे। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, महान्यायवादी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई 2002 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्यागपत्र देकर मुक्त हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा? ये लॉर्ड जेम्स ब्राइड ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन ए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितनी है? तो इसकी अवकाश आयु 62 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में कौन से विवादों का निपटारा आता है? तो ये होगा केंद्र व राज्य या राज्यों के बीच संवैधानिक विवाद। राइट आंसर ऑप्शन डी। उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, कानून के शासन न पदबंध की रचना किसने की? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एवी डायसी ने। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय जो है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए। कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन 1862 में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में की गई? 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड उच्च न्यायालय और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, यह कथन किसका है? जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है। ये किसका कथन है? जॉन लॉक का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन ए। यह किसने कहा? कानून के उत्पीड़न से बदतर कोई अन्य उत्पीड़न नहीं हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रांसिस बेकन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? तो न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों में हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होना चाहिए। न्यायाधीशों को भव व पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है, कानून के शासन का क्या अर्थ है? तो कानून के शासन का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा सीमित व उत्तरदायी शासन और संवैधानिक शासन। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यह किसने कहा? सदैव सावधानी ही स्वतंत्रता की कीमत है। ये किसने कहा? लास्की ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला चैप्टर है संघवाद। अगला चैप्टर कौन सा है? संघवाद। और संघवाद से संबंधित अब जो प्रश्न होंगे उन्हें हम देखेंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था में सबल केंद्र की स्थिति का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्धसंघ कहा? तो भारत को अर्धसंघ किसने कहा? केसी हेयर ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन सी। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की व्यवस्था की स्थापना हुई? सर्वप्रथम किस देश में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला देखेंगे, संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो भारत के चुनाव आयोग को संघ सूची में रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। वेस्ट इंडीज संघ का जन्म हुआ था? तो वेस्ट इंडीज संघ का जन्म 1958 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। गोस्वामी समिति का गठन, गोस्वामी समिति का गठन हुआ था? तो गोस्वामी समिति का गठन 1990 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा? तो विवाद का एक कारण क्या रहा? तो राज्यपाल का पद रहा। राइट आंसर ऑप्शन सी। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं?
तो राज्य के लिए आवश्यक 4 तत्व होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन डी। संविधान के किस भाग में केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है 12वें भाग में। राइट आंसर ऑप्शन डी। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कितने राज्य शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी 12। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकता का विषय किस सूची में आता है? तो भारतीय नागरिकता का विषय संघ सूची में आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो स्थानीय स्वशासन का विषय राज्य सूची में आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है पर्यावरण सुरक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो पर्यावरण सुरक्षा का विषय जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब की गई? तो भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? तो सिक्किम का 1975 में भारतीय संघ में विलय हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। दार्जिलिंग किस राज्य का क्षेत्र है? तो दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो संघ सूची में 97 विषय दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से कौन समावर्ती सूची का विषय है? तो समावर्ती सूची का जो विषय है ये हो जाएगा विवाह और तलाक जो है ये समावर्ती सूची का विषय है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है किसके अनुसार संघ शासन का अर्थ है कमजोर शासन? किसने कहा था संघ शासन का अर्थ है कमजोर शासन? एवी डायसी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला चैप्टर है हमारा स्थानीय शासन। कौन सा चैप्टर है? स्थानीय शासन। तो इसके प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई? तो ये हुई राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू हुआ? तो पंचायती राज जो है वो 1959 ईस्वी में लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1957 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये 1978 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्थानीय स्वशासन को कितने ग्राम स्वराज का नाम दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन ए। 74वीं संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो 73वें संशोधन का जो संबंध है वो किससे है? तो ये है पंचायती राज व्यवस्था से है। राइट आंसर ऑप्शन डी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है किस संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? तो स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला 73 व 74वें संविधान संशोधन से। राइट आंसर ऑप्शन ए। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो राज्य पंचायती राज की व्यवस्था होगी। कैसी होगी? तो द्विस्तरीय होगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। किसकी अनुमति से पंचायती राज व्यवस्था संघ शासित क्षेत्रों में लागू हो सकती है? राष्ट्रपति की सहमति से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नगरीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है? तो नगरीय निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से है? तो भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व 1883 से है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस।
अगला देखेंगे, इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? तो इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने कार्य किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला चैप्टर है हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज। क्या नाम है? संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो देखते हैं अपने प्रश्नों को यहाँ पर। संविधान संशोधन का बिल राष्ट्रपति को अनुमति को भेजा जाता है तो क्या चीज़? तो उसे अनुमति देगा, राष्ट्रपति उसे क्या करेगा? अनुमति देगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो ये 368 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। संविधान के 73वें संशोधन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी। राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें कहाँ का संविधान विश्व का सबसे विशाल और व्यापक प्रलेख है? तो ये है भारत का संविधान। राइट आंसर ऑप्शन बी। किसी भी देश का संविधान उस देश की किस बात का परिचालय होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शासन प्रणाली का। सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कौन रोक सकता है? तो सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को न्यायालय के द्वारा रोका जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये B.R. अम्बेडकर ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसने कहा यदि राज्य का संविधान समय व परिस्थितियों के अनुसार संशोधित नहीं होता तो क्रांति हो जाएगी जो उसे समाप्त करके नया संविधान लाएगी? राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची 1951 का प्रथम संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स यानी GST किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो ये 2016 के 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो ये सरल एवं कठोर दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, किसने कहा कि इस संविधान सभा पर अंतिमता व त्रुटिहीनता की मुहर नहीं लगाई? राइट आंसर ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर ने। निम्न में कौन रीति रिवाजों की कोटि में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं मुस्लिम जज की नियुक्ति। राइट आंसर ऑप्शन डी। संविधान के रिवाज पदबंध की रचना किसने की? तो ये किसने की? राइट आंसर ऑप्शन डी, A.V. डायसी ने। अगला है, निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है ये लचीला है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस विद्वान के अनुसार संशोधनों ने संविधान का रूप विकृत किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, A.N. पालकीवाला। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसने कहा संविधान के नियमों के अनुसार रहने को दासता के रूप में नहीं बल्कि मोक्ष की तरह समझना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी, अरस्तु। अगला चैप्टर है हमारा संविधान का राजनीतिक दर्शन। कौन सा चैप्टर है? संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन है, तो भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन कौन है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन संविधान के आधारभूत तत्व है? तो संविधान के आधारभूत तत्व जो हैं ये संविधान की सर्वोच्चता, संघीय शासन व्यवस्था और विधि का शासन। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। किसने कहा है ये तत्व आधुनिक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया।
अगला है संविधान सभा के समक्ष कठिनाइयाँ थी। तो संविधान सभा के समक्ष कठिनाइयाँ थी कौन सी? तो विशालता तथा अनेकता की, सांप्रदायिकता की, देशी राज्य की, उपर्युक्त सभी की। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया? तो ये राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए। संवैधानिक प्रावधानों में जिस समाजवादी दर्शन का आह्वान किया गया है उसका क्या स्रोत है? तो उसका क्या स्रोत है? तो उसका स्रोत है लास्की या बेफियनवाद। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है निम्न में किस देश के संविधान की प्रस्तावना में शांति शब्द का अधिक बल दिया गया है? तो शांति शब्द का अधिक बल दिया गया है किसमें? ब्रिटेन में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है किस देश के कानून और संवैधानिक व्यवस्था को सामान्य कानून पर आधारित बताया गया है? तो सामान्य कानून पर आधारित बताया गया है ब्रिटेन को। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस देश की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्शन निहित है? राइट आंसर ऑप्शन ए भारत। अगला है यह कि देश के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो देश में विद्यमान परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़े तथा स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग का निर्माण करे। राइट आंसर ऑप्शन ए भारत। किस देश का संविधान स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, राष्ट्रीय अखंडता एवं एकता के लिए कृत कल्प है? राइट आंसर ऑप्शन ए भारत। भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। राइट आंसर ऑप्शन डी। संविधान सभा में समाजवादी सूत्रों को अपनाने का प्रभावशाली समर्थन किसने किया? तो ये समर्थन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है संविधान के आधारभूत दर्शन के अनुसार भारत में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई? तो भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। राइट आंसर ऑप्शन डी। संविधान के किन प्रावधानों में भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का वरदान सुनिश्चित किया गया है? ये प्रस्तावना में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो ये किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो उदारवाद के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।